सो हेलो हे हाय माय डियर फ्रेंड्स, इट्स मीनू एंड अभी हम लोग बेसिक इंट्रो ऑफ डिस्कवरी ऑफ एक्सरे पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग डार्क रूम के लिए एक बेस तैयार कर रहे हैं। डार्क रूम की में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर द डार्क रूम, तो उसी के लिए अभी हम लोग बेसिक्स से पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो एक्सरेज वर डिस्कवर्ड हुआ है था, किसने डिस्कवर किया था? W.C. रॉन्जन ने डिस्कवर किया था एक्सरेज को। एंड द जर्मन फिजिस्ट थे ये, उन्होंने 1895 में डिस्कवरी की थी। एंड ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर इन ग्लास ट्यूब्स। तो वो किस चीज़ की उस टाइम स्टडी कर रहे थे आप लोग के हिसाब से? क्या आप लोग बता सकते हैं वो किस चीज़ की स्टडी कर रहे थे उस टाइम? तो वो लोग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर पे इन ग्लास ट्यूब्स में स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स इन द ट्यूब्स गैव ऑफ इनविजिबल रेज दैट कॉज्ड फ्लोरेसेंट स्क्रीन। उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उससे एक इनविजिबल रेज आ रही हैं जो कॉज कर रही है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे। एंड बेरियम प्लेटो साइनाइड स्क्रीन जो कि कैप्ट रखी थी उस पर ग्लो हो रहा था, एक लाइट सा आ रहा था। एंड दैट फॉग्ड फोटोग्राफिक प्लेट, जिसने कि फोटोग्राफिक प्लेट्स को फॉग किया। एंड द रेज वर वेरी पेनिट्रेटिंग, और वो जो रेज थी काफ़ी पेनिट्रेटिंग नेचर था उनका। सो दे वर नॉट डिफ्लेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट भी नहीं हो रही थी। देयरफॉर रॉन्जन कंक्लूडेड दैट दे वर नॉट चार्ज्ड पार्टिकल। तो रॉन्जन जी ने क्या सोचा कि ये चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है, समझ आया उन्हें। एंड एज देयर नेचर वॉज नॉट नोन सो दे कॉल्ड एक्सरेज, क्योंकि उनका नेचर प्रीवियसली नोन नहीं था इसलिए उन्हें एक्सरेज बोला गया। लेटर दे वर नोन टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। फिर बाद में उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पे कहने लगे कि जिनकी बहुत ही कम वेवलेंथ होती है, यानी कि वेरी शॉर्ट। एंड रॉन्जन रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1901 फॉर हिज डिस्कवरी। एंड रॉन्जन को इस वजह से, इनकी डिस्कवरी की वजह से 1901 में नोबेल प्राइज़, जो कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ था फिजिक्स का, इन्हें रिसीव हुआ। एंड इसमें द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज के बारे में हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्सरेज जो हैं, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सरेज क्या क्या है? एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है शॉर्टर वेवलेंथ के। ओके। एंड दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एक्सरेज कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, इनकी वेवलेंथ कम होती है एंड ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। इनकी वेलोसिटी कितनी होती है? लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। एंड एक्सरेज आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं। एंड एक्सरेज पेनिट्रेट थ्रू सब्सटेंसेस दैट आर ओपेक टू इनविजिबल लाइट, और जो एक्सरेज होती हैं वो पेनिट्रेट करती हैं सब्सटेंसेस को जो कि ओपेक होते हैं टू द विजिबल लाइट को। एंड एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं फ्लोरेसेंस इन द मटेरियल्स लाइक कैडमियम टंगस्टेट जिंक कैडमियम सल्फाइड वगैरह में फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। एंड एक्सरेज अफेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म एंड फॉर्म करते हैं लेटेंट इमेज को, और ये लेटेंट इमेज को भी फॉर्म करते हैं। एंड एक्सरेज प्रोड्यूस आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन। एक्सरेज आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, एक्साइटेशन इन द सब्सटेंसेस थ्रू विच दे पास, जिससे कि वो पास होते हैं। एंड एक्सरेज प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस इन सब्सटेंसेस थ्रू विच दे पास, और एक्सरेज जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल चेंजेस इन द सब्सटेंसेस जिनसे कि वो पास होते हैं। एंड आयनाइजेशन भी करते हैं, एंड वो प्रोड्यूस करते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स कैन बी आइदर डैमेज्ड और किल्ड ड्यू टू एक्सरे एक्सपोजर। तो एक्सरे एक्सपोजर की वजह से सेल्स जो होती हैं ये किल्ड भी हो सकती हैं,
या फिर डैमेज्ड हो सकती हैं ड्यू टू द एक्सपोजर। एंड द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। सो जो एक्सरे का प्रोडक्शन है उसके बारे में बेसिकली हम लोग जान लेते हैं। सो एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्टॉप किए जाते हैं भाई ये टारगेट मटेरियल, और टारगेट मटेरियल किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पर जैसे मूविंग इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं सडनली स्टॉप किए जाते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती कन्वर्ट हो जाती है हीट में और एक्सरेज में। एंड दिस कन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस इन द टारगेट मटेरियल, और ये जो कन्वर्जन होता है ये कहाँ पे होता है, टारगेट मटेरियल में होता है। एंड देयरफॉर द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द टारगेट इज द बेसिस ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। एक्सरे प्रोडक्शन का बेसिस क्या है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द टारगेट। एंड modern X-ray tube. So in earlier periods गैस ट्यूब्स वर यूज्ड, गैस ट्यूब्स यूज होती थी प्रोड्यूस करने के लिए एक्सरेज को, बट दीज ट्यूब्स सफर्ड विद डिसएडवांटेजेस। हैंस कूलिज ने प्रपोज किया ए प्रोटोटाइप ऑफ एक्सरे ट्यूब बेस्ड ऑन थर्मियोनिक इमिशन प्रिंसिपल। फिर कूलिज एक थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक प्रोटोटाइप दिया एक्सरे ट्यूब का, एंड उन्होंने वो जो प्रोटोटाइप था वो थर्मियोनिक इमिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड था। ऑन द बेसिस ऑफ कूलिज ट्यूब सेवरल एक्सरे ट्यूब्स हैव बीन डिज़ाइन। कूलिज ट्यूब के बेसिस पे कई सारी एक्सरे ट्यूब डिजाइन की गई। एंड स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब इज़ वन ऑफ द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब इन विच द एनोड इज स्टेशनरी। और जो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब होती है जो कि मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में यूज़ होती है, जो कि एनोड स्टेशनरी होती है। एंड स्टेशनरी एनोड यूज करती है एक्सरे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब होता है जो कि बना होता है पायरेक्स ग्लास का बना होता है। एंड द कैथोड जो होता है वो कंसिस्ट करता है एक टंगस्टन फिलामेंट होता है कैथोड में, जो कि फॉर्म करता है एक क्वाइल प्लेस्ड इन ए शैलो फोकसिंग कप। कैथोड में क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है जो कि फॉर्म करता है क्वाइल को प्लेस्ड इन ए शैलो फोकसिंग कप। एंड फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर अबाउट 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर। और जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन वायर का अबाउट, जो कि 0.2 मिलीमीटर का होता है डायमीटर में। एंड दैट इज coiled टू फॉर्म ए वर्टिकल स्पाइरल 0.2 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो कि कॉइल किया जाता है जिसके वर्टिकल स्पाइरल जो होती है डायमीटर वो 0.2 सेंटीमीटर होती है एंड 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है। एंड फिलामेंट जो होता है हीट किया जाता है बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट से, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है, उससे फिलामेंट को हीट किया जाता है थ्रू इट फ्रॉम ए लो वोल्टेज सप्लाई। एंड द एनोड इज मेड अप ऑफ कॉपर ब्लॉक का बना होता है। एनोड किस चीज़ का बना होता है, कॉपर ब्लॉक का बना होता है विच ए स्मॉल टंगस्टन प्लेट इज एम्बेडेड। और जो एनोड होता है कॉपर ब्लॉक का बना होता है जिसमें कि स्मॉल टंगस्टन वो टंगस्टन की प्लेट एम्बेडेड होती है। टंगस्टन जो होता है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट होती है 2 से 3 मिलीमीटर थिक एंड डायमेंशन ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होती है। एंड टंगस्टन प्लेट सर्व्स एज ए टारगेट, और जो टंगस्टन प्लेट होती है वो एक टारगेट की तरीके से सर्व करती है। एंड द टारगेट इज पोजीशन ऑन, जो टारगेट होता है वो पोजीशन किया जाता है अंडर लाइन फोकस प्रिंसिपल के हिसाब से। And in order to increase the ratio of the actual focal area to effective focal area, और ये किस लिए होता है, टू इंक्रीज करने के लिए रेशियो ऑफ द एक्चुअल फोकल एरिया टू द इफेक्टिव फोकल एरिया। एंड द एनोड एंगल जो होता है इज़ यूजुअली 15 to 20 डिग्री सेल्सियस डिग्री का होता है। जो एनोड एंगल होता है कितने के बीच का होता है, 15 to 20 डिग्री के होता है मेनली जो यूज होता है। एंड हाई वोल्टेज सप्लाई अप्लाई होता है बिटवीन कैथोड एंड एनोड के बीच में, जो एक्सीलरेट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट कराने के लिए कितना वोल्टेज होता है, एक हाई वोल्टेज होता है। एंड वैक्यूम ऑफ ऑर्डर ऑफ वैक्यूम जो होता है वो कितना मेंटेन किया जाता है, 10⁻⁵ mmHg का वैक्यूम ट्यूब में मेंटेन कराया जाता है।
and here you guys can see this is the structure of X-ray tube. Generally we see filament supply here, and the cathode side filament है, एनोड साइड में क्या है, एक टंगस्टन वायर जो कि कॉपर ब्लॉक में एम्बेडेड है, एंड निगेटिव साइड होता है कैथोड साइड एंड पॉजिटिव साइड होता है एनोड साइड। इलेक्ट्रॉन्स जो कि जाके स्ट्राइक करते हैं एनोड पे, एंड देन एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, एंड प्राइमरी बीम्स आर कमिंग आउट ऑफ द स्टेशनरी एनोड, एंड व्हेन द फिलामेंट इज हीटेड टू वाइट लाइट इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन। जब हीट किया जाता है वाइट लाइट के तौर पे, तब ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। फोकसिंग का बना होता है किस चीज़ का, निकल का, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट फोकसेस द इलेक्ट्रॉन्स टू द फोकल एरिया की ओर फोकस करता है, एंड फोकसिंग का प्रोटेक्ट करता है एडजेसेंट पार्ट ऑफ द ट्यूब वॉल फ्रॉम डैमेज बाय इलेक्ट्रॉन bombardment. If the anode is made up of positive with respect to the filament, these electrons will be attracted to the anode, and this will constitute an electron current around the circuit in anti-clockwise direction. The tube current is measured by मिलीमीटर में। जो ट्यूब करंट होता है मेजर किया जाता है ना मिली एमीटर में, मिली एम ए में है, मिली एम्पियर इसको बोलते हैं। सिंस द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज हाई वैक्यूम एंड द इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोलाइड विद गैस मोलिक्यूल एंड क्रॉसिंग द गैप सो एक्वायर वेरी हाई वेलोसिटीज़, एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्सेलरेट करते हैं अप्लाइड वोल्टेज की वजह से, पोजेस करते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी। फिर जब वो सडनली स्टॉप किए जाते हैं टारगेट के द्वारा, तो एक्सरेज इससे इमिट होती है एंड हीट इमिट होती है, आर इमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, सो अबाउट 1/2 ऑफ दीज आर एब्जॉर्ब्ड इन द टारगेट इटसेल्फ। तो वो सभी डायरेक्शंस में जाते हैं, तो जो 1/2 होता है वो मैक्सिमम उसी में टारगेट में हो जाता है एब्जॉर्ब्ड, एंड रिमेनिंग पोर्शन emerges as a useful primary X-ray beam, and during the production of X-rays large amount of heat produce होती है in the target, and the tube is provided with a suitable cooling system होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है, और ये कूलिंग सिस्टम रिमूव करता है हीट, जो कि बहुत फास्ट रिमूव करना होता है, क्योंकि एक्सरेज काफ़ी फास्ट जब हम लोग कर रहे होते हैं तब भी ट्यूब कंटिन्यूसली वर्क कर रही होती है, इस वजह से उसमें अच्छा सा कूलिंग सिस्टम होता है। स्टेशनरी एनोड ट्यूब्स हैव ए स्मॉल टारगेट एरिया जो कि लिमिट करता है हीट डिसिपेशन एंड लिमिट एक्सरे आउटपुट, एंड डेंटल एक्सरे यूनिट्स, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट, पोर्टेबल फ्लोरोस्कोपी सिस्टम्स यूज स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब्स, एंड स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब्स कहाँ कहाँ यूज होती हैं, डेंटल में यूज होती है, पोर्टेबल में यूज होती है, एंड ये जो डेंटल और पोर्टेबल होते हैं पोर्टेबल फ्लोरोस्कोपी में भी यूज होती है। तो ये इन जगह पे क्यों यूज करते हैं? स्टेशनरी को हम लोग ज़्यादा ऐसी जगह पे यूज नहीं कर सकते जहाँ पे हाई एक्सरेज यूज़ हो रहा है, बिकॉज स्टेशनरी में फिर फोकल स्पॉट जो है वो ओवर हीट करने लगेगा एंड वो मेल्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग डायनेमिक यूज करते हैं, जो जनरली डिपार्टमेंट में जो डिजिटल एक्सरे का पूरा लगा हुआ यूनिट, वहाँ पे हम लोग डायनेमिक एनोड यूज करते हैं, रोटेशनरी वाला, और ये जो स्टेशनरी वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे लेस एक्सरेज का यूज़ होता है। ओके, एंड अदर रेडिएशंस। सो अदर रेडिएशंस के बारे में देख लेते हैं। व्हेन न्यूक्लियस इज अनस्टेबल इट विल हैव एक्सेस एनर्जी एंड टू अटेन स्टेबिलिटी इमिट रेडिएशंस। जब एक न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो उसमें एक्सेस एनर्जी होती है और वो स्टेबिलिटी के लिए एमिट करता है रेडिएशन, एंड ये प्रॉपर्टी जो होती है इसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। These unstable nucleus are known as रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं इनको, जैसे कि कोबाल्ट 60, आयोडीन 131। आफ्टर इमिटिंग रेडिएशन दीज रेडियो आइसोटोप्स ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स
डिफरेंट एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। एंड द रेडिएशंस दैट आर इमिटेड आर कॉल्ड अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अरे अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड इवन ए थिन शीट ऑफ पेपर कैन स्टॉप दिस रेडिएशन। तो जो अल्फा पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसको एक थिन पेपर शीट भी स्टॉप कर सकती है। वाइल बीटा पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, एंड इसमें मोर पेनिट्रेशन होता है देन द अल्फा पार्टिकल्स। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये दिखाया गया है अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, थिन पेपर सीट है 0.1 mm की, उसने स्टॉप कर दिया अल्फा पार्टिकल्स को। वाइल बीटा पार्टिकल्स आर पेनिट्रेटिंग टू द पेपर सीट एंड दे आर बीइंग स्टॉप्ड बाय द 5 mm एल्युमिनियम सीट। एंड जो गामा पार्टिकल्स हैं वो जा रहे हैं 5 mm एल्युमिनियम सीट को भी पेनिट्रेट कर दे रहे हैं, एंड दे आर even penetrating to the lead sheet too, but a very thick lead sheet able to stop gamma rays. Okay, so gamma radiation is an electromagnetic radiation like X-rays. It has no charge but highly penetrating. रेडियोएक्टिविटी ऑफ द एटम्स डिक्रीज होती है विद टाइम के साथ। जो रेडियोएक्टिविटी एटम की होती है वो डिक्रीज होती है विद द टाइम। एंड द पीरियड ड्यूरिंग विच द activity reduces to half of its original activity is called the half life period, and the half life period is difficult for different radioisotopes. half life period किस लिए डिफ़िकल्ट होता है? रेडियोइसोटॉप्स के लिए है आयोडीन 131 का 8 डेज होता है, एंड सॉरी डिफ़िकल्ट नहीं, डिफरेंट होता है सभी का। जिससे आयोडीन 131 का 8 डेज होता है, एंड कोबाल्ट 60 का कितना होता है? 5.26 ईयर होता है। सो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। So predominant modes of interaction of X-ray and gamma rays with the mediums are photoelectric effect and Compton effect। ये दो मेन है। एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है इसमें फोटोन इंटरेक्ट करता है विद ए बाउंड इलेक्ट्रॉन with the bound electron in a most orbit electron, and the medium transfer करता है its entire energy to the electron and the orbital electron knocked out। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर आ जाता है, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन विच विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड इन द मीडिया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंट्रैक्शन, जो फोटो इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन होता है इसमें क्या होता है? डिक्रीजेज होता है विद द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, एंड इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर के साथ। तो इसका मतलब है कि एक मीडियम में प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मोर फॉर 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन कंपेयर्ड दैट ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। सो फोटॉन्स अंडरगो करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड मोर रेडिली इन द लेड देन एन आयरन। लेड में ज़्यादा होता है देन द आयरन से। एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें देखिए इंसिडेंट फोटोन आया, ये इस इलेक्ट्रॉन आया, इसने यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फिर ये जैसे इंसिडेंट फोटोन आया, इसने जो आउटर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन इसको बोलेंगे। एंड ये इस यहाँ से जो निकलेगा एक स्कैटर्ड फोटोन निकलेगा। ओके, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इंसिडेंट फोटोन आया, ये न्यूक्लियस के जस्ट बगल से निकला, एंड इसने इलेक्ट्रॉन निकला इसकी वजह से, एंड ये इससे इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक पॉजिट्रॉन निकला। तो पॉजिट्रॉन ये जब दोनों निकले तो इसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये पेयर में निकले। ठीक है, तो इन कॉम्पटन इफेक्ट द फोटोन इंटरेक्ट्स विद द फ्री इलेक्ट्रॉन। कॉम्पटन इफेक्ट में फोटोन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में जो होते हैं उनसे
interact करते हैं and transfer a part of its energy to the electron, and photon after interaction travels in different direction will be called scattered photon, फिर उसको कहेंगे। and probability of this interaction is की decrease होती है with the increase in energy of the incident photon and does not vary much with atomic number of the medium. So although the probabilities of both photoelectric and Compton effect decrease with the increase in the photon energy, so the decrease in more steep in the case of photoelectric effect. तो जो डिक्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन द केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोर प्रीडोमिनेंट है लोअर एनर्जीज up to 500 kilo electron volt, and Compton effect is predominant at medium energies up to 5 mega electron volt, and photoelectric effect is predominant with material of higher atomic number than that of lower atomic number. So intensity जो होती है फोटोन की वो रिड्यूस होती है ऑन पासिंग थ्रू एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल से जब पास होता है फोटोन तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो इसको बोलते हैं एटेन्यूएशन। एंड इसमें एक्सपोनेंशियल लॉ फॉलो होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स। सो वेयर आई नॉट क्या है, आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन की वो इंटेंसिटी, एंड आई जो है इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड फोटोन बीम, एंड एक्स जो है वो थिकनेस ऑफ द मीडियम है, एंड म्यू क्या है अटेन्यूएशन कोफिशिएंट है। सो द थिकनेस ऑफ मटेरियल विच रिड्यूसेस द रेडिएशन इंटेंसिटी टू द हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी इज कॉल्ड हाफ वैल्यू थिकनेस। तो उसको हाफ वैल्यू थिकनेस बोलते हैं। रेडिएशन क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। So radioactivity is measured in terms of number of transformations taking place in 1 second. The units of radioactivity is becquerel. रेडियोएक्टिविटी की यूनिट becquerel होती है और जिसमें 1 ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड होता है। एंड अर्लियर यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी वॉज क्यूरी, पहले इसकी यूनिट क्यूरी भी थी। इक्वल टू ये क्यूरी के कितने के बराबर होती है 3.7 इंटू 10⁻10 ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड। एंड द टर्म एक्सपोजर इज यूज्ड टू obtain information about quantity of X and gamma radiation present at a point of interest based on the inability of radiation to produce ionization in air, and the unit of exposure is coulomb. एक्सपोजर की यूनिट क्या होती है कूलम पर किलोग्राम होती है, और ओल्ड यूनिट जो है एक्सपोजर की वो रॉन्जन थी, एंड विच इज इक्वल टू 2.58। एक रॉन्जन कितने के बराबर होता है 2.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलम पर किलोग्राम। ओके, एंड डोज इज द एनर्जी इम्पार्टेड बाय ionizing radiation in the unit mass of the exposed material। डोज क्या एनर्जी इम्पार्टेड बाय ionizing रेडिएशन होती है यूनिट मास ऑफ एक्सपोज्ड मटेरियल, एंड यूनिट ऑफ डोज की यूनिट क्या होती है जूल पर किलोग्राम होती है, एंड विच इज़ कॉल्ड एज ग्रे। एंड ओल्ड यूनिट ऑफ डोज वाज रेड, डोज की ओल्ड यूनिट क्या थी रेड, एंड 1 रेड करस्पॉन्ड्स टू एन एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ 100 आर्क्स पर ग्राम इन द एक्सपोज्ड मटेरियल। 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। 1 ग्रे किसके बराबर होता है 100 रेड के बराबर होता है। बायोलॉजिकल डैमेज टू द टिश्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेडिएशन। विद द सेम डोज अल्फा रेडिएशन कैन कॉज 20 times as much damage as gamma radiation, and the quantity equivalent dose takes into account the biological damage caused by type of radiation, and the unit of equivalent dose is joule per kilogram, which is called sievert, and the earlier unit of equivalent dose was rem। 1 sievert is equal to 100 rem। एक sievert बराबर कितना होता है 100 rem होता है। In addition there are 2 more quantities which are very important in X-rays are potential difference kV and milliampere Ma, and potential difference applied between cathode and anode in X-ray
X-ray machine is expressed in terms of kilovoltage. When 200 kilovoltage potential difference applied, the energy of X-ray produced varying from 0 to 200 kiloelectron volt. Higher the applied kV, higher the energy of X-ray emitted. kV जितना ज़्यादा होगा, एक्सरे जो इमिट होगी उनकी भी एनर्जी ज़्यादा होगी. हायर द पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होगा, एंड पावर ऑफ एक्सरेज पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होगा. So according to this we can see that kV is proportional to the किसके बराबर, एनर्जी ऑफ एक्सरेज के, एनर्जी ऑफ एक्सरेज के, एंड ऑल्सो proportional to the penetration power. Penetration power, ठीक है. And with the increase in kV, the intensity of X-ray also increases. And kV किसके भी और भी intensity of X-rays के भी होता है proportional. So milliampere of X-ray indicates current flowing in the ट्यूब. जो ट्यूब में करंट फ्लो होता है उसको MA से डिनोट करते हैं. इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे जो होती है वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन MA. जो एक्सरे की इंटेंसिटी है, अगर MA को इंक्रीज करेंगे तो एक्सरे की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है. सो एक्सरेज readily penetrate through matter and it depends upon X-ray energy, material density and atomic number. तो जो एक्सरे जो होती हैं पेनिट्रेट करती हैं थ्रू मैटर, तो फिर थ्रू मैटर है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, एक्सरे की एनर्जी पे, मटेरियल डेंसिटी पे, एटॉमिक नंबर पे. ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है. वैन एक्सरे पासिस थ्रू ह्यूमन बॉडी से जब पास होती हैं, बोन एब्जॉर्ब होती मोर एक्सरे देन सॉफ्ट टिश्यूज एंड एयर कैविटी. तो बोन्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं मोर एक्सरेज देन सॉफ्ट टिश्यू एंड एयर कैविटी. एज ए रिजल्ट ट्रांसमिटिंग रेडिएशन इज स्मॉल अंडर बोन, मोर अंडर सॉफ्ट टिश्यूज, सो हाईएस्ट अंडर एयर कैविटी. And transmitted intensity distribution of X-rays are recorded in a film. X-ray film gives the image which known as radiograph, and the final image is a two-dimensional picture made up of variety of black and white and gray superimposed shadows. एंड बोन्स जो होती हैं वो अपीयर होती हैं वाइट, एंड सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं वो ब्लैक अपीयर होते हैं इन द रेडियोग्राफ में. एंड वाइट और रेडियो पैक शेडोज, जो वाइट शेडोज होती हैं उनको रेडियो पैक शेडोज कहते हैं. ऑन ए फिल्म रिप्रेजेंट डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बोन्स जो जिसमें कि अटेन्यूएशन काफ़ी ज़्यादा होता है. एंड ब्लैक जो रेडियोलेसेंट होते हैं, जैसे कि एयर होती है उसमें ट्रांसमिट एक्सरेज कम अटेन्यूएट होती हैं एंड डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाती हैं. ग्रे शेडोज रिप्रेजेंट करते हैं एरियाज वेयर एक्सरे बीम्स हैव बीन स्टॉप्ड टू ए वेरिंग डिग्रीज, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यूज. ओके, सो आवर दिस चैप्टर इज कंप्लीट एंड नाउ वी विल डू द डार्क रूम. ओके, सो अभी के लिए इतना सफी